दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये जीएस का बूस्टर डोज वीडियो है, ठीक है, और ये 18वां इसका पार्ट है। इसके पहले मैंने 17 जो है वीडियो इसके अपलोड किए हैं और सब में लगभग लगभग 20 से मतलब 22 से 25 क्वेश्चन हैं। किसी में ज़्यादा भी हैं, किसी में हो सकता है 18 भी हों, 19 भी हों, लेकिन ये मान के चलिए एवरेज 22 से 25 क्वेश्चंस सभी में है, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चंस को हल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो मैं बता रहा हूँ उसको एडिशनल जानकारी उसको नोट करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका एक अच्छा नोट्स तैयार होगा और आपकी अच्छी तैयारी होगी, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपका स्व मूल्यांकन होगा, ठीक है। आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है। ये प्रश्न आपको देखने में भले सरल लग रहे हों या हो सकता है कि ना भी लग रहे हों, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको तैयारी आपकी इससे बहुत पुख्ता हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही प्रश्न आते हैं वहाँ पर। अभी करंट अफेयर्स का मैं इसमें नहीं करवा रहा हूँ, करंट अफेयर्स भी मैं करवाऊँगा बहुत जल्द, ठीक है। तो आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। वीडियो को देख करके कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को अगर नए हैं तो, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूँ मैं आपको उसकी जानकारी मिल सके तुरंत। तो चलिए शुरू करते हैं, समय को व्यर्थ नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न इसमें क्या है आज का। दक्षिण भारत का त्यौहार जो ओणम है वो किससे संबद्ध है, ठीक है। तो ये क्या है कि महाबली जो है उससे संबद्ध है, ठीक है। ये असुर राजा था ये, ठीक है, उससे संबंधित है ये, ठीक है। ओणम याद रखिएगा। ये बेसिकली केरल में मनाया जाता है, केरल में। और इसमें अच्छी फसल जो उपज के लिए ना, फसल की अच्छी उपज के लिए ये मनाया जाता है ओणम, ठीक। याद रखिएगा इसको। ओणम जो है वो ये महाबली से संबंधित है और कहाँ मनाया जाता है दक्षिण भारत में, तो केरल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो ये टीसीएस है। याद रखिएगा इसको, किस कौन सी, टीसीएस। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तो उत्तर प्रदेश, और कोई नहीं। अल्पकालिक प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है, तो ये अल्पकालिक प्रतिभूति जो है वो ट्रेजरी बिल बोलते हैं उसको। भारतीय संसद निम्नलिखित में से कौन शामिल है, तो इसमें देखिए लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, मतलब ये तीनों मिल करके, तो राष्ट्रपति प्लस ये एवं दोनों सदन, तो ये संसद का निर्माण करती हैं, ठीक है, भारतीय संसद। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, ठीक है। अच्छा बताइए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है या चयनित होता है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कोई साधारण विधेयक है उसको अगर पास करवाना है या उस पर बहुत दिनों तक किसी एक सदन द्वारा पास कर दिया गया है और दूसरा सदन उसको रोक करके रखा है, तब ये बुलाया जाता है, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, अनुच्छेद 108, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, जो संयुक्त बैठक होती है तो वो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, जो भी रहेगा उस समय, जो भी लोकसभा का चेयरपर्सन होगा, स्पीकर होगा, वही संयुक्त बैठक, दोनों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को चेयर करेगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये कीवर्ड्स जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं है या है जो भी है। तो देखिए इसमें फुलानी है, ठीक है, ये फुलानी सही है। बंतु, बंतु क्या सहारा में पाया जाता है, सहारा में पाया जाता है ये क्या है, ये जनजातियां हैं, ठीक है। मसाई पूर्वी अफ्रीका, ठीक है, केन्या साइड में। नुब्रा ये सूडान में, ये भी सही है। तो बंतु ही है जो नहीं पाई जाती सहारा में, ये बेसिकली दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक। याद रखिएगा इसको। तो ये इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ये, मतलब बंतु, ठीक। ये कहाँ में, दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है, इसमें से सबसे कम किसके पास है, तो जाहिर सी बात है अंडमान निकोबार है। बहुत दूर में फैला हुआ है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी है नहीं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी है, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, ठीक। याद रखिएगा। दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी ऊंची है, बताइए आप, उसकी नाम बताइएगा उसकी। जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, नाम बताइएगा उसका, ठीक।
दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आपसे, बताइएगा। धन विधेयक कहाँ स्थापित किया जाता है? तो लोकसभा में। और कोई विधेयक धन विधेयक है, ये मैंने शायद बता दिया आगे। हाँ, प्रश्न था ये ऊपर, ठीक है, कि धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है ये, ठीक है। भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित था? तो देखिए, जो वीवी गिरी साहब थे, ये ट्रेड यूनियन से संबंधित थे। ये 2 बार उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। इनका ये चौथे राष्ट्रपति थे, ये 4th नंबर के राष्ट्रपति बने थे, और 1969 से 74 के बीच में ये रहे, ठीक है। याद रखिएगा, ये पूछा भी गया कई बार। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो इसमें से देखिए, ये पंपास भी है, डाउन्स भी है, वेल्ड भी है, ये सब शीतोष्ण हैं। लेकिन सवाना क्या है? ये उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। याद रखिएगा, ये उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अभी जैसे उष्णकटिबंधीय में और कौन कौन सी आती हैं? तो उसमें कंपोज, ठीक, कंपोज, लानोज, ठीक है, लानोज, ठीक है, और सेल्वास, ये सब उष्णकटिबंधीय ये घास के मैदान हैं। और पंपाज, प्रेयरी, ये सब शीतोष्ण आ रहे हैं, जैसे ये प्रेयरी हो गया शीतोष्ण, प्रेयरी, स्टेपीज, ठीक, ये सब याद रखिएगा। ये बहुत हर बार पूछा जाता है, ये प्रत्येक यूपी पीसीएस तो मतलब फेवरेट टॉपिक है ये हर परीक्षा में पूछा गया है ये, जितनी बार एग्जाम होता है, जब भी हुआ है, हमेशा पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ से देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार स्थित है तेल का? ठीक है, तेल का सबसे प्रमाणित भंडार कहाँ पर स्थित है? तो वेनेजुएला में। अच्छा बताइए, वेनेजुएला किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में है, अफ्रीका में है, या दक्षिणी अमेरिका में है? कहाँ पर है, किस महाद्वीप में है? तीसरा क्वेश्चन हो गया आज का, बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं इसलिए पूछता हूँ कि आपको रिवाइज होता रहे, आप मैपिंग में भी ध्यान रखिए। मैपिंग का एक वीडियो है मेरा, उसको देखिए आप, किस तरीके से मैंने बताया है उसमें, उसके वीडियोज़ और बनाऊंगा मैं, ठीक है। आप लोग लाइक कर दिया करिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कर दिया करिए, ठीक है। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की मुख्य फसल है? तो ये गैम्बिया की है, याद रखिएगा। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, वहाँ से एक सेब छोड़ा जाता है, तो क्या होगा? तो वो भी वहाँ पे जो है अंतरिक्ष यान के साथ साथ ही वो भी गति करेगा, ठीक है, उससे हटेगा नहीं, वो उसी में गति करता रहेगा वो भी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा जो एसबीएसपी को ऐसा सुझाया जाता है कि राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि एसबीएसपी की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है, और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है। तो दोनों सही है, ये कारण और कथन दोनों सही है, और इसका सही स्पष्टीकरण भी है, ये तो ए, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, कंप्यूटर वायरस है, ये क्या है? एक टाइप का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक, उसी से फिर आता है कंप्यूटर में और फिर गड़बड़ कर देता है सारा। सूक्ष्म जीव जो बीटी कॉटन के उत्पादन से संबंधित है, तो क्या है? वो बैक्टीरिया है बेसिकली, उसको बैसिलस जुरेनसियंसिस करके बोलते हैं, ठीक है, बैसिलस थुरिनजियंसिस, थुरिनजियंसिस, ये है ऐसे, थुरिनजियंसिस ऐसे करके, है ना, ये हो गया थुरिनजियंसिस, और इधर बैसिलस। तो ये क्या है? बैक्टीरिया है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, बैसिलस थुरिनजियंसिस, ये है जो बीटी कॉटन से संबंधित है, याद रखिएगा, बीटी कॉटन। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक का कच्चे माल के तौर पे, तो विद्युत जो इलेक्ट्रिक वाला सामान वामान बनते हैं उसमें यूज़ होता है ये सब, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित सूची को मिलाना है, इसमें से कौन सा क्या है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो आपको दिखेगा ये, ठीक। देखिए, अब इसमें देखिए, अगर नाग आपको याद होगा, तो पहले भी बताया है मैंने, ये एंटी टैंक मिसाइल है नाग। तो डी का 2, अब अगर डी का 2 आप देखिए तो 2 ऑप्शन में है, 2 ये वाले ऑप्शन हट जाएंगे, ये सिर्फ यहाँ पे है 2 में, ठीक है। तो इसको देखिए, फिर उसके बाद अरिहंत क्या है? अरिहंत जो है, ये परमाणु पनडुब्बी है ये अरिहंत, ठीक। तो ए का 4, यानी ए का 4 किस में है? तो यहाँ पे है, बस यहीं पे है, तो यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। और अवाक्स क्या है? ये इसराइल द्वारा एक विकसित फाल्कन वायुसेना के लिए अवाक्स एयरक्राफ्ट है ये, ठीक है। और एटलस सेंटोर ये अमेरिकी निम्नतापी रॉकेट है ये, ठीक। तो इस तरीके से प्रश्नों को हल करना आप। नेक्स्ट देखते हैं अगला, निम्न में कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, पूछा गया है नहीं है, सम्मिलित है तो ठीक है, लेकिन नहीं है, तो ये कीवर्ड जरूर ध्यान रखना। तो इसमें तिलहन नहीं है, बाकी तो है, ये गेहूँ है, चावल है, ये दलहन भी है, लेकिन ये है जो नहीं है इसमें, तिलहन।
अच्छा, इसमें जो है ये कब शुरू हुआ था, ये राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन, ये 2007 में शुरू किया गया था, ठीक। मनमोहन सिंह सरकार थी उस समय, उस टाइम पे ये शुरू किया गया था। सूची 1 को सूची 1 से सुमेलित कीजिए। अब फिर से इसमें सुमेलित करना है। देखिए, इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं आजकल, तो पैटर्न ऐसा हो गया है कि ऐसे प्रश्न आपको 8-10 प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे सूची वाले। किशन, देखिए किशन महाराज, इसमें आपको पता होगा तो ये तबला बजाते हैं, तबला वादक, ठीक, तबला से संबंधित। अगर हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, ये बांसुरी वादक, ठीक है। तो आप देखिए ए का 2, बी का 4, किसी में दिख रहा है ए का 2 और बी का 4, अभी देखिए दोनों में ऐसे ही है। तो कुंदक सिंह ये जो हैं, ये कुंदक सिंह क्या है, ये पखावज बजाते हैं, ठीक, याद रखिएगा। डी का 3, तो ये हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये जो हैं पंडित गोपाल जी मिश्र, ये सारंगी बजाते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सूची 1 को देखिए, फिर से सूची 1 और सूची 2 आ गई, तो देखिए इसमें फिर से मैच करना है। तो मैचिंग में देखिए इसमें क्या सही है। एलईडी क्या है, एलईडी देखिए आप, एलईडी आपको पता है कि भाई ये एक ये है, पहले एलईडी स्क्रीन आती थी, मोबाइल स्क्रीन बोलते थे एलईडी, या टीवी, एलईडी टीवी आती है। तो ये ए का 4, ऐसे ही आपको एक ही पहला ही ऑप्शन आप देखेंगे तो आंसर आपको तो ऐसे ही इसमें मिल जाएगा। नहीं, एक मिनट, एलईडी इसमें नहीं, लागत प्रभावी एलईडी, ये एलईडी बल्ब वाले की बात हो रही है। एलसीडी, सर माफ़ कीजिएगा, एलसीडी जो है ये वाली है एलसीडी, बी का 4। तो बी का 4 इसमें देखिए यहाँ पे एक ही है, तो आपको आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। एलिमिनेशन राउंड मेथड ऐसे ही किया जाता है, प्रश्नों को समय बचाता बचाता है ये। एलईडी क्या था, वो लागत प्रभावी प्रकाश स्रोत, जो बल्ब वगैरह अभी मिलती हैं एलईडी, देखिए आप, ठीक है। उजाला स्कीम के तहत गांव-गांव में एलईडी सस्ते दामों पे सरकार जो है वितरण कर रही है एलईडी का, ठीक है। तो ये SARS ये क्या है, ये पक्षी बीमारी है, ठीक है, सार्स जो बोलते हैं उसका वो है। और ये SCID क्या है, ये बबल बॉय सिंड्रोम, ठीक, याद रखिएगा इसको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दीजिए, उसके बाद मैं जो बता रहा हूँ उससे अपने आंसर को मैच कीजिए। अगर सही है तो सही, गलत है तो गलत करिए, और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा अपना, कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, बहुत सही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें। चलिए, अभी देखिए इसमें फिर वही नगर और हवाई अड्डा के बारे में बताया गया है। तो देखिए, अब सीधे सीधे अगर आपको कुछ भी नहीं पता है इसमें से कि कौन सा कहाँ है, तो लखनऊ वाला तो पता ही होगा, अमौसी, ठीक है, इससे मिला दीजिए ए का 3, तो जिसमें 3 है ऑप्शन पहले वो देख लीजिए। 2 ऑप्शन आपके ऐसे हट गए, ठीक है। उसके बाद देखिए कानपुर, कानपुर चकेरी बहुत फेमस है, तो चकेरी C4, यानी देखिए सी का 4 किस में है, ये, तो आपका आंसर आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। आगे आप देख लीजिए, वाराणसी बाबतपुर हो गया, आगरा खेरिया हो गया, ठीक। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है, तो ये मेरठ में है। चलिए, ये एकदम फैक्ट जीके है, यूपी जीके, ध्यान दीजिएगा इसको ऐसे। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, तो ये ब्रज से संबंधित है, नृत्यों से। ये जो लोक कलाएं और नृत्य हो गया, लोकगीत हो गए, इससे बहुत प्रश्न पूछा जाता है, तो मैचिंग में आता है ये, सुमेलित है या फिर सुमेलित कीजिए, इनमें से कौन सा नहीं सुमेलित है, इस तरीके से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो राजकीय पक्षी जो है क्रेन है, ये सारस जिसको बोलते हैं। अब बताइए राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है और राष्ट्रीय पशु कौन सा है, दोनों बताइएगा कमेंट करके आप, उत्तर प्रदेश का, ठीक। अ, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है, गोरखपुर से, ठीक है। ये सब जीके, स्टैटिक जीके हैं ये सब, इनमें कुछ ज़्यादा समझाने के लिए नहीं है, जहाँ समझाने का है वहाँ मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें सुमेलित पूछ रहा है, नहीं है, तो देखिए वृंदावन मंदिर सही है। जेके मंदिर लखनऊ में है क्या, विश्वनाथ टेम्पल तो ठीक है वाराणसी में, देवी पाटन तुलसीपुर ठीक है, जेके टेम्पल जो है ये कानपुर में है, ठीक। कभी कानपुर जाइए तो ये मंदिर जरूर देखिएगा, अच्छा बनाया हुआ है, बढ़िया है। कहीं कहीं पर भी आप जाते हैं तो वहाँ की जो लोकल ऐसी चीज़ें हैं, चाहे मंदिर हो गया या कोई स्थापत्य कला हो गया, कुछ म्यूज़ियम है या जू है, तो उसको ज़रूर देख के आया करिए, ठीक है। जब बहुत सारी जानकारी मिलती है, प्लस मनोरंजन भी होता है। राष्ट्रीय नवीकरणीय फंड का गठन, एक मिनट, राष्ट्रीय नवीकरणीय फंड का गठन जो है, इसमें किया गया, गठन किया गया है, किस उद्देश्य से पूछा गया है, ठीक है। तो कौन सा उद्देश्य है इसमें, तो पहला ही उद्देश्य है इसमें, सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान करने के लिए, ठीक है। किसका गठन किया गया था ये, राष्ट्रीय नवीकरणीय फंड का गठन, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या तात्पर्य है,
तो देखिए ये क्या करता है, ओपन मार्केट जो होती है ये सरकारी जो प्रतिभूतियां होती हैं और ट्रेजरी बिल होते हैं उनका ये क्रय विक्रय करता है, ठीक है। तो वही है इसमें लिखा हुआ, सिक्योरिटी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनका व्यापार करना, ठीक। ठीक है, ये मुद्रा उस उस स्फीति और ये सब चीज़ों को कंट्रोल में करने के लिए ये सब कार्य करता रहता है इसको, ठीक है। राजकोषीय नीति और ये सब चीज़ें जो है करता रहता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं ना वो, तो वही है मौद्रिक नीति जो जारी होती है, उसी में ये सब उसके टूल्स हैं ये बेसिकली। विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये क्या है, ये विशेष आर्थिक क्षेत्र जोन ये कब पारित हुआ था नियम, तो 2006 से, ठीक है, याद रखिएगा इसको। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है, तो किसको किसको प्रदान की है ये पूछा है इसमें। देखिए बेसिकली ये ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है, तो इसमें ये ऑल ऑफ द एबव भी कर लीजिए एक ऑप्शन, मतलब ये सारे ऑल यानी सभी, ठीक है, सभी कर लीजिए इसमें, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नीलगिरी भी है, ठीक है, नंदा देवी भी है, मानस भी है, सिमलीपाल भी है, और सबको ये 1986 में दिया गया है, ये 1988 में दिया गया है, ये 1989 में दिया गया है, और ये 1994 में। तो ये चार के चारों जो है ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व और इसमें है, यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इनको मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। तो सभी याद रखिएगा इसमें। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में इसका ये मुख्यालय है। और इसकी इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना जो है, जो भारतीय शासन अधिनियम आया था 1935, उसके तहत की गई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, आई थिंक 1 जनवरी 1949। आप कमेंट कीजिएगा, मुझे लग रहा है 1 जनवरी ही है, 1 जनवरी 1949 को इसका किया गया था, ठीक। चलिए, केवाईसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो केवाईसी का मतलब ये है नो योर कस्टमर, तो पहला तो यही हो गया कि आप मतलब ग्राहक को जानें, और दूसरा इससे क्या है कि इसकी सहायता से बैंकिंग सेवाओं के दुरुपयोग को रोका जा सकता है, तो ए और सी दोनों हो गया, मतलब इसका अगर आंसर है तो पूछा जाए तो ये है डी, ठीक है। इस तरीके से आज के जो प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं, और आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं ये, आप इनको देखिए, आते हैं तो आपका अच्छा है, यानी कि आपकी अच्छी तैयारी है, नहीं आते हैं तो आप उसको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मैं बताता हूँ उसको आप नोट कर लीजिए, अलग से नोट्स बनाइए और उसी को रिवाइज़ करते रहिए बार बार, ठीक है। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप जो भी है उसको रिवाइज़ करते रहिए नोट्स बना के, ठीक। तो ये प्रश्न मैं देता रहूँगा आपको प्रैक्टिस के लिए, आप इसको 20 से 25 प्रश्न अगर डेली आप करते हैं, जहाँ से भी आपको मिले प्रैक्टिस करिए, प्रश्नों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो मैंने पूछा है वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, जय हिंद।